देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। मां तुझे सलाम। मातृभूमि में आज कर्म योद्धा मां की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना पर लाइव अपडेट, जो कि टीवी देख रहे हर दर्शक के लिए जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के 103 हॉटस्पॉट्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली की बात करें तो यहां 20 जगहों को सील किया गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल, उज्जैन में फुल लॉकडाउन। मध्य प्रदेश के 18 जिलों में हॉटस्पॉट सील किए जाएंगे। ओडिशा की अगर बात करें तो ओडिशा सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के 75 में से 40 जिलों में कोरोना का संक्रमण। बिहार में सीवान बना हॉटस्पॉट, जिले के 20 मरीजों में से 9 एक ही परिवार के। जम्मू कश्मीर में एक ही जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लगा दी गई है और ये बिल्कुल साफ है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। कोरोना से अगर बचना है तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे। आज मातृभूमि में हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जहां सिर्फ भावनाएं बात करेंगी, जहां आज तस्वीरें कोरोना के योद्धाओं की कहानी सुनाएंगी। एक तस्वीर जिसमें एक मां है, एक 3 साल की छोटी सी बच्ची है, लेकिन दोनों के बीच कोरोना वायरस की लक्ष्मण रेखा है, जिसे लांघकर मां रोती हुई बच्ची को सीने से नहीं लगा सकती है। अपने आंचल में छिपा लो ना, अपने सीने से लगा लो ना। न सताऊंगा कभी, पास बुला ले, गले से लगा ले। माँ कभी नहीं सताऊंगी, बस मेरे पास आ जाओ। मुझे रात में नींद नहीं आती, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो? मेरे पास क्यों नहीं आती माँ? ये एक बच्ची की आंखों से निकलते साधारण आंसू नहीं है। इन आंसुओं में उन 11 रातों की तड़प है जब वो हर पल बिस्तर पर अपनी मां को ढूंढ रही थी। बार बार आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ते अपने पिता के हाथों को झटक कर वो अपना गुस्सा दिखा रही है। बैंगनी दुपट्टा ओढ़े, मुंह पर मास्क लगाए ये महिला रोती बिलखती बच्ची की मां है। अपनी बच्ची से चंद कदम दूर खड़ी महिला के पैर पत्थर हो गए हैं, कलेजा पिघला जा रहा है। आंखों से निकलते आंसू कह रहे हैं कि जी चाहता है दौड़कर तुझे गले लगा लूं, लेकिन मैं इस लक्ष्मण रेखा को लांघ नहीं सकती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। देश इस मां को सलाम करता है। सुगंधा कोरिकोप्पा जो कोरोना वायरस की योद्धा हैं। सुगंधा कर्नाटक के बेलगावी में नर्स की ड्यूटी पर तैनात हैं। पिछले 15 दिन से वो अपने घर नहीं जा सकी हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्स का पूरा स्टाफ। सिर्फ दिन रात मेहनत नहीं कर रहे ये लोग, वो हर परिवार से दूर रहने के दुख से भी लड़ रहे हैं। सुगंधा 1 हफ्ते तक अस्पताल में ड्यूटी देने के बाद अब 14 दिनों तक क्वारंटीन है, यानी इस दौरान वो किसी से नहीं मिलेंगी और ना ही घर जाएंगी। 3 साल की ऐश्वर्या ये समझ पाने के लिए अभी बेहद छोटी है कि उससे ज्यादा उसकी मां की जरूरत देश को है। जब ऐश्वर्या मां से मिलने की जिद करने लगी तो उसके पिता संतोष उसे बाइक पर बैठा कर लाए।
गाड़ी अस्पताल के गेट के बाहर खड़ी कर दी। फोन करके ऐश्वर्या की मां को गेट पर बुलाया। संतोष की कोशिश थी कि ऐश्वर्या कुछ मिनट मां को देख लेगी तो उसे सुकून मिल जाएगा, लेकिन मां को देखने भर से सुकून कैसे मिल सकता था। मां को खुद से कुछ दूर अस्पताल के गेट पर देखकर ऐश्वर्या उसके पास जाने की जिद करने लगी। अपनी मां से साथ घर चलने को कहने लगी, लेकिन जब पिता ने रोका तो वो तड़प उठी और उसका दर्द आंसू बनकर बहने लगा। इस मां की तड़प देखी, वो दूर से अपनी बच्ची को देख रही थी। लगातार आंखों से आंसू बह रहे थे। ना तो वो अपनी बच्ची के पास जा सकती थी और ना ही उसे समझा सकती थी कि वो उससे दूर क्यों है। कुछ मिनटों बाद सुगंधा का सब्र जवाब देने लगता है। वो इशारों से ही अपने पति को कहती है कि वो ऐश्वर्या को लेकर यहां से चले जाएं। एक मां और बच्ची का ये भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा तो वायरल हो गया, देश में चर्चा बन गया। वीडियो पर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की नजर पड़ी तो उन्होंने सुगंधा को फोन किया और कहा, आप संघर्ष कर रही हैं, अपने बच्चों को देखे बिना लगातार कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैंने टीवी चैनल पर देखा, धीरज रखिए, आपके पास भविष्य में सुनहरे अवसर होंगे, भगवान आपका भला करे। सुगंधा 7 दिन की ड्यूटी के बाद 4 दिन का क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुकी हैं, यानी अभी उनके घर वापस जाने में 10 दिन बाकी हैं। लेकिन सुगंधा के पति संतोष कहते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी पर गर्व है कि वो देश की सेवा कर रही हैं। ये वक्त भी वो निकाल लेंगे और बेटी को भी समझा लेंगे। डॉक्टर, नर्स समेत ऐसे तमाम लोगों को एबीपी न्यूज सलाम करता है जो न सिर्फ अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि परिवार से भी खुद को बिल्कुल अलग किए हुए हैं। मां और बेटी का दर्द आपने देखा, अब देखिए पिता और बेटी का दर्द। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे लखनऊ के एसीपी स्वतंत्र कुमार ने बेटी से दूरी को कोरोना के हार के साथ जोड़ा है। उन्होंने अपनी भावनाओं को कविताओं का रूप दिया है। उनकी कविता में लिखी हर लाइन में सिर्फ कोरोना की हार है। बेटी अक्षदा को खत लिखना, वहीं कोरोना हार जाता है। आज 15वें दिन भी तुम्हारा मुझसे दूर रहना, वहीं कोरोना हार जाता है। रोज सुबह उठकर तुमको याद करते हुए वर्दी पहनकर ड्यूटी पे जाना, वहीं कोरोना हार जाता है। वीडियो कॉल पर तुम्हारा मुझे देखते हुए डैडा कहना और अपने पास बुलाना, वहीं कोरोना हार जाता है। और समाज के हर वर्ग के बच्चे को देखते हुए मेरा उन बच्चों में तुम्हारा अक्स देखना और मेरा पुनः थका हुआ शरीर और हारा हुआ मन का पुनः ऊर्जा से भर जाना, वहीं कोरोना हार जाता है। और इसी में मैंने लॉकडाउन के लिए भी कहा है कि उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज के लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे, जिससे इसकी अवधि 14 अप्रैल से आगे न बढ़ना, वहीं कोरोना हार जाता है। फिर उसके जन्मदिन पे आके मैंने लिखा है कि पूरे विश्वास के साथ कि 25 अप्रैल को हम लोगों का तुम्हारा जन्मदिन साथ में मनाना, वहीं कोरोना हार जाता है। लखनऊ में तैनात एसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने ये कविता अपनी बेटी अक्षदा के लिए लिखी है, जिससे वो 15 दिन से दूर हैं, क्योंकि बेटी और ड्यूटी में किसी एक को चुनना था। अक्षदा 25 अप्रैल को 2 साल की हो जाएंगी। एसीपी स्वतंत्र कुमार को नहीं पता कि बेटी का जन्मदिन उसके साथ मना पाएंगे या नहीं। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर सिंह से एसीपी स्वतंत्र कुमार ने कहा, ये कोई कविता नहीं, सिर्फ उनके दिल का उद्गार है। जैसा कि आप उसको कविता का नाम दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी उसको सराहा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने कोई कविता का प्रयास नहीं था। वो मेरे दिल के उद्गार थे मेरी बेटी के प्रति। मेरी 2 साल की बेटी है जो आज लगभग 15-16 दिन से मुझसे दूर है। हम लोग काफ़ी ड्यूटियां कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं और खुद जो है अपने को अपने परिवार से दूर रखे हुए हैं। ये लगभग हर पुलिस वाले की कहानी है, हर डॉक्टर की कहानी है। तो जो आप जिस चीज़ को कविता का नाम दे रहे हैं वो मेरे दिल का उद्गार है। मेरी बेटी के प्रति मेरा प्रेम था। मैंने उसको 4 लाइनें लिखी और लोगों से अपील भी की कि लॉकडाउन का पालन करें, जिससे 25 अप्रैल को आने वाले इसी 25 अप्रैल को उसका जन्मदिन है। मैंने ये उम्मीद जताई है उसमें कि शायद हम लोग साथ में हो और मैं उसका जन्मदिन मना पाऊं। लॉकडाउन शुरू होने के 4 दिन पहले से स्वतंत्र सिंह का परिवार जौनपुर के गांव में है। लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश की संकट मोचक बनी हुई है डायल 112, यानी डायल 112 है। संकट मोचक इसलिए क्योंकि एक फोन पर दिक्कत में फंसे लोगों को मुश्किल से बचाती है ये सेवा। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी दिखा रहे हैं कि कैसे दर्द से परेशान एक गर्भवती महिला के फोन पर एक्शन में आई डायल 112।
लखनऊ में पुलिस का ये सायरन किसी अपराधी के लिए नहीं, एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए बज रहा है। ये लखनऊ पुलिस की पीआरवी डायल 112 वैन, पीआरवी यानी पुलिस रिस्पांस व्हीकल। 112 नंबर डायल कर लखनऊ का कोई भी नागरिक इमरजेंसी के समय इस गाड़ी को बुला सकता है। एबीपी न्यूज संवाददाता संजय त्रिपाठी इस व्यवस्था की और ज्यादा जानकारी लेने पहुंचे। तभी पता चला कि एक गर्भवती महिला को तत्काल मदद की जरूरत है, जिसके लिए इस 0468 नंबर की पुलिस वैन को भेजने की तैयारी हो रही है। अपनी तमाम समस्याओं को लेकर के लोग पीआरबी को कॉल कर रहे हैं और पीआरबी उनके घर पर जाकर के उनकी हर संभव मदद भी कर रहा है। और आज हम पीआरबी के इसी कार्रवाई को लाइव शूट करेंगे, किस तरीके से पुलिस रिस्पांस व्हीकल लोगों की हेल्प कर रहा है। अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि एक गर्भवती महिला ने पारा इलाके से पीआरबी को फ़ोन किया है और उनसे बताया है कि उन्हें अल्ट्रासाउंड कराना है, दिक्कत हो रही है क्योंकि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है। पीआरबी के हेडक्वार्टर से ये जानकारी पारा में खड़ी हुई अपनी पीआरबी वैन को दी गई है, जो आगे इस पूरी कार्रवाई को करने जा रही है। एबीपी न्यूज ने भी पुलिस की गाड़ी के साथ अपना सफर शुरू किया। थोड़ी देर में हम वहां पहुंच गए जहां से कॉल आई। ये जगह पारा क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी है। काशीराम कॉलोनी की रहने वाली काजल सोनी गर्भवती है। पिछले कुछ दिनों से उन्हें दर्द था, लेकिन कोई वाहन न मिलने की वजह से काजल का परिवार उन्हें अस्पताल तक नहीं ले जा पा रहा था। देख सकते हैं हमारे बाईं ओर कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसको लेकर के अस्पताल जाना है और पुलिस अपनी जो गाड़ी है उसमें ले करके हॉस्पिटल जा रही है और उसके साथ उसके परिवार के लोग भी हैं। काजल सोनी को पुलिसकर्मी पूरी सावधानी के साथ गाड़ी में बैठाते हैं। साथ में काजल के परिजन भी हैं। काजल को चेकअप के लिए लोक बंधु अस्पताल ले जाया जाता है। लोग बंधु हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत है इनको? प्रेगनेंटी जांच कराना है। रूटीन चेकअप डेट है भी, रूटीन चेकअप दोनों बातें हैं। काजल ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर बताया कि वो कई दिनों से दर्द के मारे परेशान है। मेरे पेट में दर्द 4-5 दिन से बहुत हो रही है और वो ले नहीं रहे हैं। कह रहे कि जो पहले अल्ट्रासाउंड लेके आओ यहाँ की। और तो आज आप लोगों ने पीआरबी को फोन किया था? जी। तो ये लोग आए हेल्प करने? जी। काजल को वैन में बैठाकर पुलिसकर्मी लोक बंधु अस्पताल के लिए रवाना होते हैं। एबीपी न्यूज अब भी सफर में साथ था। कुछ ही देर में काजल को लेकर पीआरबी वैन अस्पताल पहुंचती है। इस गाड़ी से काजल को लाया गया है और इस वक्त आप देख सकते हैं काजल यहाँ अस्पताल में दाखिल हो रही हैं, जहाँ उनको एक गायनकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट कराया जाएगा, जिसके बाद उनको घर छोड़ने तक का भी इंतजाम पुलिस की ये पीआरबी गाड़ी करेगी। काजल को यहाँ भी पूरी एहतियात से इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले जाने की व्यवस्था पुलिसकर्मियों ने की। साथ ही पुलिसकर्मी स्ट्रेचर खुद अपने हाथ से पकड़कर बाहर लाते हैं। इस पर काजल को लेटाया जाता है और फिर अंदर ले जाते हैं। लॉकडाउन के वक्त देश में हर कोने में ऐसी कई महिलाएं तो गर्भवती हैं। इस दौरान आपके मन में कई सवाल होंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, ये आप डॉक्टर से सुनिए। सबसे पहली बात जो है, घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए डरने की बात नहीं है, पहली बात कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि गर्भवती महिला को ज़्यादा बुरी तरह संक्रमित करता है। अगर मान लीजिए आप अगर किसी अपने डॉक्टर को दिखा रही हैं तो आप उनके संपर्क में रहिए। जैसे आप टेलीमेडिसिन के द्वारा या फ़ोन पे बात करके उनके संपर्क में रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी को दुर्घटना में पुलिस की मदद चाहिए, मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस चाहिए या फिर आग लगने पर फायर ब्रिगेड की सेवा चाहिए, वो डायल 112 से मदद ले सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नंबर नेटवर्क न आने पर भी काम करता है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को जीतने के लिए कुछ प्रयोग भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक प्रयोग से वायरस को हराने वाला हथियार तैयार हुआ है। ये ऐसा हथियार है जो हवा में उड़कर कार से लेकर दूसरी सतहों पर मौजूद कोरोना वायरस का नाश कर देगा। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं बल्कि कोरोना को खत्म करने का अचूक हथियार है।
हवा में उड़ता ये ड्रोन कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में सक्षम है। टीवी स्क्रीन पर हवा में उड़ते और सैनिटाइजर की फुहार छोड़ते इस ड्रोन को लखनऊ के रहने वाले मिलिंद राज ने बनाया। इस ड्रोन को बनाने में मिलिंद को 15 दिन लगे। एंटी कोरोना ड्रोन 300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ड्रोन में 1 गैलन फिट किया गया है। गैलन में 6 लीटर सैनिटाइजर भरा जा सकता है। भविष्य में इस टंकी की क्षमता 30 लीटर तक बढ़ाने की योजना है। इसकी एक खासियत यह भी है कि इसमें किसी भी तरह के सैनिटाइजर लिक्विड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन को रिमोट कंट्रोल की सहायता से आसानी से उड़ा सकते हैं। रोबोटिक्स का शौक रखने वाले और लखनऊ में ड्रोन मैन के नाम से मशहूर मिलिंद राज ने अपनी खुद की लैब बनाई है, जिसमें उन्होंने कई सारे ड्रोन और रोबोट का निर्माण किया है। रोबोटिक्स का शौक रखने वाले मिलिंद ने अपना एक लैब तैयार किया है और इस लैब में ही वो सारा रिसर्च और सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मिलिंद से पूछते हैं इस लैब के बारे में कि क्या इसमें अलग है, क्या खास है। सैनिटाइजर की फुहार छोड़ने वाले ड्रोन बनाने के पीछे की वजह मिलिंद खुद बताते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग सैनिटाइज़र और एरियल डिसइंफेक्टेंट्स को स्प्रे कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंसान को खुद वहाँ नहीं जाना होता है सेंसिटिव एरियाज़ में, वो मशीन को भेज दे, सैनिटाइज़ कर दे और कई किलोमीटर्स का एरिया कवर कर सकता है एक जगह बैठे रह के। अभी जो फिलहाल है वो 8 से 10 लीटर कैपेसिटी है, बट इसको हम डेवलप कर रहे हैं 30 लीटर पे और बहुत ही बड़ा, और मोर ओवर इसमें कैमरे और रियल टाइम वीडियो मॉनिटरिंग भी हो सकती है। बाहर की रेलिंग्स हो गई, जैसे कि ग्लॉसी चीज़ें होती हैं रेलिंग्स पे, लोग बैठ जाते हैं, तो हम लोग को जितना हो सकता है सैनिटाइज करना है। और चाइना कहता है कि ये तरीका 50 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू मैनुअल स्प्रे। मिलिंद राज का मानना है कि ऐसे समय में जब हर जगह कोरोना वायरस का खतरा है, ऐसे में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस 72 घंटों तक शीशे, प्लास्टिक और मेटल पर जीवित रह सकता है। ऐसे में मिलिंद गाड़ियों के सैनिटाइजेशन को बहुत जरूरी मानते हैं।